हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें हमें लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर स्टार्ट। एक बार एक किंगडम में एक राजा होता है जो बहुत ही अच्छे से राज किया करता था। एक बार बैठे बैठे अचानक उसके माइंड में एक थॉट आती है कि अगर मुझे मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब मिल जाए तो मैं और भी अच्छे से रूल कर पाऊंगा। और वो 3 क्वेश्चन क्या थे? किसी भी काम को करने का सही समय, सही लोग जिनकी मुझे बात सुननी चाहिए, और सही काम जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए। तो यानी 3 क्वेश्चन क्या थे? किसी भी काम को करने का सही समय, सही लोग और सही काम कौन सा है। राजा पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है और बोलता है जो मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर करेगा उनको मैं रिवॉर्ड दूंगा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं उसका आंसर लेकर। कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को किसी भी काम को करने का सही टाइम जानने के लिए पहले से ही डेज, मंथ और ईयर्स की एक टेबल बना लेनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हर काम को करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से ही हम लोग सही टाइम को डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि वाइस लोगों की काउंसिल बना लेनी चाहिए और उन लोगों से हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैजिशियन से वो लोग होते हैं जो किसी भी काम को करने का सही टाइम जानते हैं, इसलिए हमें मैजिशियन से काउंसलिंग करनी चाहिए, मैजिशियन से सजेशन लेना चाहिए। अब इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसके भी अलग अलग आंसर आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं राजा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके कोर्टियर्स होते हैं, यानी उसके दरबारी होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीस्ट होते हैं, यानी पंडित लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा राजा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सोल्जर्स। अब इसी तरीके से तीसरा जो क्वेश्चन होता है उसके भी अलग अलग आंसर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। तो कुछ लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है साइंस। कुछ लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वॉर टेक्निक, यानी युद्ध में लड़ने की कला। कुछ लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पूजा पाठ करना। लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर क्योंकि अलग अलग थे, राजा किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होता और इसलिए राजा डिसाइड करता है एक हर्मिट के पास जाने का, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। ये जो हर्मिट था ये किसी भी राजा वगैरह से मिलता नहीं था, सिर्फ नॉर्मल लोगों से मिलता था। इसलिए राजा इससे मिलने के लिए एक नॉर्मल पर्सन का भेष बनाता है और अपने सारे बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़कर खुद पैदल पैदल चला जाता है। जब राजा हर्मिट के पास पहुंचता है तो हर्मिट बेड्स डिग कर रहा था। बेड होती है क्यारियां जिसमें हम लोग बीज लगाते हैं, यानी हर्मिट क्यारियां खोद रहा था। राजा को देखकर वो उसको ग्रीट करता है। ये जो हर्मिट था ये एकदम पतला दुबला सा आदमी था। राजा इसके पास जाता है और बोलता है कि मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आया हूँ। किसी भी काम को करने का सही टाइम, कौन से सही लोग हैं जिनकी मुझे बात सुननी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है। लेकिन जो हर्मिट है वो राजा की बात सुनता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ बस अपने हाथ पे थूकता है और वापस से क्यारियां खोदने लग जाता है। राजा बोलता है ठीक है, मुझे आप फावड़ा दे दो, मैं क्यारियां खोदने लग जाता हूँ। और राजा खुद काम करने लग जाता है। जब राजा 2 बेड डिग कर चुका था, यानी 2 क्यारियां खोद चुका था, तो वापस से वो रुकता है और बोलता है कि भाई मेरे उन क्वेश्चन के मुझे आंसर दे दो। लेकिन हर्मिट कोई जवाब नहीं देता। हर्मिट खड़ा होता है और बोलता है अब आप थोड़ा रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। लेकिन राजा उसे फावड़ा नहीं देता और खुद ही कंटिन्यू डिगिंग करता रहता है। 1 घंटा और बीत जाता है और धीरे धीरे शाम भी होने लग जाती है। राजा फावड़ा जमीन पर रखता है और बोलता है कि हर्मिट, अगर आप मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हर्मिट बोलता है वो देखो उधर से कोई भागता हुआ आ रहा है, हमें देखना चाहिए कि वो कौन है। राजा घूमता है और देखता है कि जंगल के बाहर से कोई आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था जिसके एक लंबी सी दाढ़ी थी और उसने अपने हाथ से अपने पेट को पकड़ रखा था जिसके नीचे से खून बह रहा था। वो राजा के पास आता है और दर्द से चिल्लाते हुए एकदम बेहोश हो जाता है। राजा और हर्मिट दोनों मिलकर उसके कपड़े खोलते हैं और उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव हो रखा था। राजा उस घाव को बहुत अच्छे से धोता है और उसके बाद उसकी पट्टी कर देता है। जब लास्ट में खून बहना बंद हो जाता है तो वो आदमी पीने के लिए पानी मांगता है और वापस से बेहोश हो जाता है। अब तक रात भी हो चुकी थी, इसलिए राजा और हर्मिट मिलकर उस आदमी को लेकर जाते हैं एक बिस्तर पे और ले जाके उसको लिटा देते हैं। राजा भी इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो वापस नहीं जाता, वो वहीं पे थ्रेशोल्ड पे यानी दहलीज पे लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अब राजा जब अगले दिन उठता है तो राजा देखता है कि वो ही दाढ़ी वाला आदमी उसके पास में बैठा हुआ है और घूर घूर के उसे देख रहा है। जैसे राजा की आंखें खुलती है वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। राजा बोलता है मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। वो दाढ़ी वाला आदमी बोलता है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ और मैं आपसे बदला लेना चाहता था।
आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट कर ली थी, यानी उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। मुझे पता था कि आप हरमिट से मिलने के लिए अकेले गए हो, इसलिए मैं झाड़ियों में छुप के बैठ गया और आपके वापस आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब आप वापस नहीं आए तो मैं झाड़ियों में से निकला, आपके सोल्जर्स ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे बहुत मारा पटक पटक के। जैसे तैसे उनसे अपने आप को बचा के मैं यहाँ पे भाग आया। अगर आप कल मेरी हेल्प नहीं करते और मेरे घाव को साफ नहीं करते तो मैं मर ही जाता। मैं तो आपसे बदला लेना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई। अगर अब आप मुझे माफ़ कर दे तो मैं पूरी लाइफ टाइम आपका सर्वेंट बन के रहूँगा और सबसे ज़्यादा लॉयल रहूँगा। राजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एक अपने एनिमी को उसने इतनी ईजिली फ्रेंड बना लिया। तो राजा उससे बोलता है, ठीक है तू जा, मैंने तुझे माफ़ किया। और राजा अपने डॉक्टर और अपने सर्वेंट को भी उसकी देखभाल करने के लिए भेज देता है और उसकी प्रॉपर्टी भी वापस देने का वादा कर देता है। इस घायल आदमी से फ्री होकर राजा वापस हरमिट के पास जाता है उसको ढूंढने के लिए। हरमिट वहीं पे बेड्स के पास में बैठा हुआ था और उन क्यारियों में बीज बो रहा था, यानी उनमें बीज उगा रहा था। राजा वापस जाता है और बोलता है कि हे हरमिट, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हरमिट बोलता है, लेकिन आपको तो क्वेश्चन के आंसर पहले ही मिल चुके। राजा बोलता है, पहले ही मिल चुके? कब? हरमिट बोलता है, कल आपने मेरी वीकनेस पे दया खाकर अगर मेरी हेल्प नहीं की होती और अगर आप यहाँ से चले जाते तो यह आदमी आप पे हमला कर देता और आपको उस समय सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता कि आप मेरे पास में नहीं रुके। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था और मेरे लिए अच्छा काम करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। उसके बाद जब ये वुंडेड पर्सन, जब ये घायल आदमी हमारे पास दौड़ कर आता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उसके घाव पे पट्टी नहीं बांधते तो वो बिना आपसे माफ़ी मांगे ही मर जाता। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन वो था और उसके लिए किया गया अच्छा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। तो याद रखना, केवल एक ही टाइम है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो टाइम है प्रेजेंट, यानी अब का टाइम। क्योंकि अब ही वो टाइम है जब हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जब हम किसी भी काम को करने में एबल होते हैं। इसलिए always remember the most important time is present because it is the only time when we have any power or any capacity to do anything। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो आपके साथ है, क्योंकि आप कभी भी नहीं जानते कि उसका बिहेवियर आपके लिए किस तरीके से चेंज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है आपके साथ जो पर्सन है उसके लिए कोई भी अच्छा काम करना, क्योंकि इस दुनिया में इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। यही एकमात्र मोटिव है जिसके लिए आपने दुनिया में जन्म लिया है। तो ये हो गया आज का चैप्टर पूरा। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ इसका मैसेज भी अच्छा लगा होगा कि किसी भी काम को करने का सही टाइम हमेशा होता है अब, प्रेजेंट। इसलिए हमें कभी भी कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। जैसे लॉकडाउन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चे लोग सोचते थे कि यार अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में पता चला स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया और क्लासेस वगैरह भी बंद हो गई। इसलिए जो भी काम हमें करना है वो काम करना है अब, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है और पर्सन जिसके साथ हम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अच्छा काम उस पर्सन के लिए कोई भी अच्छा काम करना। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए एडीसी ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपकी और कोई सजेशन, क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।